दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी पुलिस सी, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये सवाल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये खास सीरीज, जो आपके चयन की राह को और आसान बनाएगी। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को माल मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। माल मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? माल मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1945। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और प्रपयात्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।